नमस्ते। मैं डॉक्टर बी डी पाटिल, KLS पदवी पूर्व महाविद्यालय बेलगाम, आप सभी का आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। कोविड-19 की महामारी, उसका प्रकोप और ये बारिश, इन सब के बीच उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित हैं और अपना पूरा समय अध्ययन के लिए दे रहे हैं। दोस्तों, अब तक हमने हिंदी साहित्य का अध्ययन किया है। हिंदी साहित्य के अनेक कवि, साहित्यकार, उनका जीवन परिचय देखा, उनके साहित्य को पढ़ने की कोशिश की। हिंदी की तरह हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। आप जानते हैं हमारे देश में विविधता कितनी है। अनेक जाति के लोग, अनेक धर्म के लोग, अनेक बोली बोलने वाले, अनेक भाषा बोलने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा का साहित्य विस्तृत है, उसी प्रकार हमारे देश की हर भाषा में साहित्य लिखा हुआ है और वह हिंदी की तरह ही महान साहित्य है। अब हमारी समस्या ये होती है कि हम एक दो तीन भाषाएं जानते हैं, पढ़ते हैं उनको और उन भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करते हैं, लेकिन अनेक भाषाएं हमारे देश में हैं और हर भाषा में साहित्य लिखा हुआ है। तो हमारी मर्यादा के कारण हम उस भाषा के साहित्य को नहीं पढ़ पाते जो भाषा हम जानते नहीं। तो यह काम हमारे लिए आसान कर देते हैं अनुवादक, जो बहुभाषी होते हैं, जिनको अनेक भाषाओं का ज्ञान होते हैं। ऐसे बहुभाषी पंडित, विद्वान लोग दूसरी भाषा का साहित्य, उसका अध्ययन करते हैं और उस साहित्य का अपनी भाषा में अनुवाद करते हैं। तो दोस्तों, इस बार हम ऐसे ही एक अनुवादित साहित्य का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में आधुनिक काव्य इस भाग के अंतर्गत दूसरी हमारी कविता है गहने। और ये गहने जो है, ये गहने कविता अनुवादित कविता है। यह कविता हिंदी की नहीं है, यह मूल भाषा कन्नड़ की कविता है और कन्नड़ में इस कविता को लिखने वाले कवि है कन्नड़ के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त महान साहित्यकार कुवेंपु जी, और उनकी कन्नड़ कविता का अनुवाद हिंदी में किया है डॉक्टर एम विमला जी ने। दोस्तों, इस कविता का अध्ययन करने से पहले हमें कवि परिचय देखना है और कवि परिचय में कुवेंपु जी और डॉक्टर एम विमला जी का परिचय देखेंगे। कन्नड़ में इस कविता का नाम है ओडवेगळु। कुवेंपु जी ने ओडवेगळु इस नाम से इस कविता को लिखा है और उनकी कविता की किताब नन्न मने, इस किताब में यह कविता प्रकाशित हो चुकी है। इस सुंदर कविता का हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर एम विमला जी ने और उन्होंने इस कविता को नाम दिया है गहने। तो चलिए कुवेंपु जी का परिचय जानने की कोशिश करते हैं। महाकवि कुवेंपु जी, आपका पूरा नाम है कुप्पड़ी वेंकटप्पा पुट्टप्पा। आप आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार माने जाते हैं। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें कुवेंपु जी ने न लिखा हो, चाहे उपन्यास हो, कथा हो, काव्य हो, महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, सभी विधाओं में आपने अपनी लेखनी चलाई है। आपका जन्म 29 दिसंबर 1904 को हुआ। कर्नाटक राज्य चिकमंगलूर जिले के
कोप्पा नामक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ। आपकी माता का नाम है श्रीमती सीतम्मा और पिता वेंकटप्पा गौड़ा। आपकी प्राथमिक शिक्षा तीर्थहल्ली में हुई और आप उच्च शिक्षा के लिए मैसूर आए। मैसूर विश्वविद्यालय में आपने अपनी पढ़ाई पूरी की। मैसूर में आपने महाराजा कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की। आप मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक रहे। फिर आगे चलकर आप प्राचार्य बने और उसके बाद आप उस विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। तो यह आपका सौभाग्य है कि आप मैसूर के महाराजा कॉलेज के छात्र रहे, आप अध्यापक रहे, आप वहाँ पे प्राचार्य रहे और उस विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का सौभाग्य भी आप ही को प्राप्त हुआ। ऐसे महान कवि का देहांत 11 नवंबर 1994 में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाओं का अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपने कन्नड़ में जो आपकी साहित्य साधना है वो कैसी है। आपकी प्रमुख रचनाओं में प्रथम है रामायण दर्शनम। रामायण दर्शनम ये महाकाव्य है और इस महाकाव्य के लिए कुवेंपु जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित किया गया है। चित्रांगदा ये आपका खंड काव्य है। कोळलू, कोगिले मत्तु सोवियत रश्या, नविलू, पक्षिकाशी, पांचजन्य, कलासुंदरी, प्रेम काश्मीर, चंद्रमंचके बा चकोरी, इक्षु गंगोत्री आदि आपका कविता क्या है, सामग्री है। कानूरू सुब्बम्मा, हेग्गडिती और मलेगळल्ली मधुमगळु ये आपके प्रसिद्ध उपन्यास है। सन्यासी मत्तु इतरे कथेगळु ये आपका प्रसिद्ध कथा संग्रह है। बेरळगे कोरळ, रक्ताक्षी, बिरुगावळी आदि आपके नाटक प्रसिद्ध है। बोम्मनहळ्ळीय किंदरी जोगी यह बाल साहित्य है आपका। इस तरह कुवेंपु जी के साहित्य साधना का परिचय मिलता है। आपकी इस महान साहित्य साधना के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानों से सम्मानित किया गया। आपके जीवन में आपको अनेक पुरस्कार मिले। चंद पुरस्कारों का यहाँ पे हम जिक्र करते हैं। जैसे साहित्य अकादमी सम्मान ये आपको 1955 में मिला। भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार पद्म भूषण 1958 में आपको मिला है। आपको 2 विश्वविद्यालयों से डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। राष्ट्र कवि यह सम्मान आपको मिला है। देश का साहित्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि रामायण दर्शनम इस आपके लेखन के लिए 1968 में मिला है। पंप सम्मान से आपको 1988 में सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण यह सम्मान आपको भारत सरकार की ओर से दिया गया है। 1992 में कर्नाटक रत्न इस सम्मान से आपको विभूषित किया गया है। इस तरह आपको आपकी साहित्य साधना के लिए, कन्नड़ के साहित्य के लिए आपका जो योगदान है उसके लिए आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आइए कवि परिचय में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर एम विमला जी का परिचय जानने की कोशिश करते हैं। आपका जन्म 16 मार्च 1955 में हुआ। डॉक्टर एम विमला ने 1976 में एमए हिंदी में किया तथा 1982 में आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप बहुभाषी विदुषी हैं, अनेक भाषाओं का ज्ञान आपको है। आपने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
आपके मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राओं ने सराहनीय शोध कार्य किया है। आप हिंदी सेवी सम्मान, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार, रंग सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित है। आपने जो साहित्य के लिए योगदान दिया, उस योगदान के लिए आपको सम्मानित किया गया है। आप संप्रति बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रही है। इस तरह डॉक्टर एम विमला जी का परिचय हमें मिलता है। तो दोस्तों, गहने इस कविता के कवि डॉक्टर कुवेंपु जी और इस कविता का हिंदी में अनुवाद करने वाली डॉक्टर एम विमला, इन दोनों का परिचय हमने आज जानने की कोशिश की। और ये जो ओडवेगलु यानी गहने जो कविता है, इस कविता का हम अगली कक्षा में भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।